Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. As you know, we had started lesson number 4, two stories about flight. The first part is his first flight. Let's start reading. The sun was now ascending the sky. अब जैसे कि जो हमने शनिवार को जहाँ तक फिनिश किया था वो कोवर्डाइज तक था, इसका मतलब कायरता होता है, ठीक है। तो जैसे कि उसने जो बच्चा है सीगुल उसने कुछ भी नहीं खाना खाया था, और जो उसके जो दो भाई और बहन उसके जो पेरेंट्स थे वो उठकर दूसरी उसके जो जहाँ उसका जो हॉल था जिस चट्टान के ऊपर उसके अपोजिट जो दूसरी रॉक थी वहाँ उस प्लेटों के ऊपर बैठे थे और वो वहाँ पर चिल्ला रहा था खाने के लिए। अब आगे द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई। जो सन है वो असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ ऊपर की ओर उठ रहा था। और द ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग मैंने चमकना, ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। उनकी जो चट्टान थी जहाँ पर उनका हॉल था ना, उस चट्टान के ऊपर, तो वो उसका फेस था साउथ की ओर। और जो सूर्य था वो बिल्कुल ऊपर उठ रहा था, मतलब दोपहर का लगभग समय था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप उनको उसको लग रही थी, यंग सिगुल को। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। उसको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात कुछ भी नहीं खाना खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्लिंक ऑफ द एज। उसने क्या किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी जो लेज थी, जो चट्टान थी, उसके किनारे पर खड़ा हो गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन। और वहाँ पर एक पाँव के ऊपर वो खड़ा होकर दूसरे को वहाँ पर छिपा लिया, एक हिडन अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों के अंदर दूसरे पैर को उसने छिपा लिया। एंड क्लोज्ड वन आई, और एक आँख को बंद कर लिया। देन दी अदर, फिर दूसरी को भी बंद कर लिया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। प्रिटेंडेड मैंने बहाना करना या दिखावा करना, और ऐसे दिखावा कर रहा था कि मानो वो सो गया हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑन हिम। अभी भी उन्होंने उसकी तरफ कोई गौर नहीं किया, तो उसकी तरफ देखा भी नहीं था। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। और वो देख रहा था कि उसके जो दो भाई और उसकी जो बहन थी वो वहाँ पर प्लेटो के ऊपर बैठे थे। और डोजिंग मैंने झपकी लेना, या मतलब नींद की जो आपको एकदम झपकी से आती है ना, वैसे विद देयर हेड्स संक, संक मैंने डुबोना, इनटू देयर नेक्स मतलब जो अपनी गर्दन के अंदर उन्होंने अपने सर को छिपा लिया था, और वहाँ पर वो मतलब आराम कर रहे थे वो सभी के सभी पक्षी। हिज फादर वाज प्रेनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। उसके जो पापा फादर थे वो क्या कर रहे थे, प्रेनिंग मैंने अपने जो पंख थे उनको संवारना, अपने पंखों को संवार रहे थे अपने जो पीछे थे, ठीक है, उनकी जो गर्दन के पीछे थे उनको संवार रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। उसकी सिर्फ उसकी जो मदर थी वही उसकी तरफ देख रही थी, यंग सीगल की तरफ। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। वो जो पठार था जहाँ पर वो थे उसकी थोड़ा सा उभार था वहाँ पर, जो वहाँ पर उभरा हुआ था वो पठार, वहाँ उसके ऊपर वो खड़ी थी। और वाइट ब्रेस्ट थ्रेस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो सामने की जो मतलब उसकी जो छाती थी, ठीक, उसका जो नीचे का जो पोर्शन था वो सामने की तरफ था। नाउ एंड अगेन, अब फिर दोबारा कह रहे कि शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, मतलब वो फिश खा रही थी और दोबारा से उसने क्या किया, टोर में नहीं होता फाड़ना, और पीस ऑफ फिश, फिश का जो थोड़ा सा एक हिस्सा था उसने वो उखाड़ा। दैट ले एट हर फीट, और जो फिश उसके जो पाँव में जकड़ी हुई थी, जो उसने पकड़ी हुई थी अपने पैरों के अंदर। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और फिर उसने क्या किया, अपनी जो चोंच थी उसको साइड, जैसे उसने वो पीस खाया उसके बाद उसने जो अपनी चोंच थी वो जो पहाड़ी थी उसकी वहाँ पर उसने रगड़ा। बीक में चोंच होता है, और उसने जो पहाड़ी थी या जो वहाँ पर जो चट्टान थी उसके ऊपर उसने अपनी चोंच को रगड़ा। द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम। जो खाने का जो स्थल था जहाँ उसकी मदर खा रही थी उसको देख करके वो पागल हो रहा था। मेडन मैंने मैड होता ना, मैड उसकी थर्ड फॉर्म है और पागल होना, ठीक है। वो पागल हो रहा था उसको देख देख करके। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और वो उसको कितना वो पसंद आ रहा था उसको देखकर, वो उसकी सिचुएशन को देखकर ये पता चल रहा था कि उसको कितना महसूस, इतना अच्छा लगता होगा वो खाना, और अपनी चोंच को उसके ऊपर रगड़ना। एंड अगेन टू वेट इट, वेट मतलब टू शार्पन, उसको तीखा करना, अपनी चोंच को तीखा करना उसको बहुत पसंद था।
गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो चिल्ला रहा था, ये मतलब उनकी पक्षियों की आवाज़ है, सीगुल की आवाज़ है, गा गा गा। वो चिल्लाया, बेगिंग मैंने मांगना, निवेदन कर रहा था वो खाने के लिए, मुझे कुछ खाना दीजिए। गाओ खॉल आओ, मतलब ये उनकी जो साउंड है पक्षियों की। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, उसने मतलब कि एक मजाक बनाते हुए, डेरिसिवली का मतलब होता है मजाक बनाते हुए, हास्यपूर्ण तरीके से उसने उसका दोबारा से वो उसका जवाब दिया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली मतलब दुखी हृदय से, और वो उसको पुकारता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट बाद लगभग मतलब कुछ पल बाद ही अटर्ड, अटर्ड मैंने कहना या बोलना, एक मतलब खुशी से वो चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसकी मदर ने क्या किया, एक फिश का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसकी तरफ उड़ के आई। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो जल्दी से बाहर की तरफ आया। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, मतलब उछल रहा था वो खुशी के मारे। टैप मैंने वैसे तो और उसके ऊपर किसी को टच करना, आप जैसे उंगली लगाते हो ना कहीं पर बार बार करते हो, दरवाजे को टैप करते हो, वैसे करें। और ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू क्रॉस, और वो कोशिश कर रहा था कि उसके नज़दीक आने की, जहाँ पर उसकी मदर जो उड़ रही थी ना वहाँ पर। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach to his beak। लेकिन जैसे ही, बट वैन जब शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब वो उसकी बिल्कुल अपोजिट थी, उसके सामने थी, शी होल्टेड, वो वहीं पर रुक गई। होल्टेड मैंने रुकना। हर विंग्स मोशनलेस, मोशनलेस मतलब बिना किसी गति के, विंग्स मैंने पंख, उसके जो पंख थे उसकी माँ के वो मोशनलेस थे, मतलब वो कुछ भी गति नहीं करते, वहाँ पर रुके हुए थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बैक, इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, मतलब जो खाना था उसकी चोंच में, वो उस यंग सीगुल के बिल्कुल पहुंच से थोड़ा बहुत ही दूर था, बिल्कुल उसके नज़दीक था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो रुका कुछ पल के लिए और उसका एकदम सरप्राइज हुआ। वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और ये सोच रहा था, वॉन्डरिंग मैंने सोचना, वो सोच रहा था कि वो उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन तभी क्या हुआ, मेडन बाय हंगर, भूख के मारे वो पागल हो रहा था, कह रहे ही डाइव्ड एट अ फिश, उसने उस फिश की तरफ, जो पीस ऑफ फिश था उसकी तरफ उसने गोता लगाया, मतलब छलांग लगाई। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और वो एक मतलब चिल्ला रहा था, जैसे वो नीचे गिरा उसे एकदम चिल्लाया, और वो नीचे गिर रहा था, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, नीचे गिरा था लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे भी आ रहा था, ठीक है। एक नीचे गिरना, जैसे आप जैसे समझाने के लिए कैसे गए, जैसे ये चट्टान है, ये सारी सारी मान के चला आपके, ये जो चट्टान है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ऐसे गिर रहा था वो, ऐसे आ रहा था, ये ऐसे। अब कह रहे हैं कि विद लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, वो मतलब वहाँ नीचे भी गिरा था लेकिन थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ भी आ रहा था। देन मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तभी एक उसको मतलब मॉन्स्ट्रस क्या होता है, बहुत वो डर गया था, ठीक है। सीज मैंने वैसे पकड़ना मतलब, और मॉन्स्ट्रस होता है सरासर गलत या अप्राकृतिक होता है, एक मतलब उस डर ने उसको एक पकड़ लिया था, मतलब वो काफ़ी डर गया था। एंड अब कह रहा है कि ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल उसको ये महसूस हुआ कि उसके जो पंख है वो फैल चुके हैं, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर फैल चुके हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, उसके जो छाती पे जो पंख थे उसको टकरा कर जो हवा चल रही बह रही थी, मतलब वो आगे चल रहा था ना, हवा उसके टकरा रही थी, वो महसूस कर सकता था। देन अंडर द स्टमक, और फिर उसके जो पेट पर, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसको पंखों में महसूस हो रहा था। ही कुड फील द टिप्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब वो इसका महसूस हो रहा था कि उसकी जो वो मतलब हवा को चीरते हुए उड़ रहा था। टिप मैंने वैसे तो होता है जो आगे होता है, बिल्कुल जो एंडिंग पार्ट होता है ना फिर उसके विंग्स के, वहाँ। और ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, और अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, ओके।
ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, और वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा था डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको ज़्यादा डर नहीं था, डर नहीं रहा था वो। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी क्या होता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पाइनिंग आउटवर्ड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। अब डीजे मतलब चक्कर आना, वैसा उसको चक्कर आ, ही जस्ट फेल्ट अ बिग डीजे, अब ऐसा लग रहा था कि उसको हल्का हल्का चक्कर आ रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड, गा 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 गॉल खॉल आ। अब उसकी जो आवाज़ मतलब क्या है, उसको चक्कर आ रहा था हल्का फुल्का, लेकिन तभी उसने क्या किया, अपने पंखों जोर से फड़फड़ाया, ठीक है, और ऊपर की तरफ उड़ गया और चिल्ला रहा था। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, और उसकी मदर आई उसके पास, वो भी जोर से, स्विफ्ट मतलब उसने जोर से पंखों को फड़फड़ाई, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उसके जो पंख थे वो बहुत आवाज़ कर रहे थे, ऊंची आवाज़ कर रहे थे, जैसी आवाज़ है ना फड़फड़ाने की वैसी करें। ही आंसर्ड हर मदर विद अनदर स्क्रीम, उसने अपनी माँ का जो जवाब दिया दूसरी बार वो फिर चिल्लाया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके फादर उसके ऊपर उड़ के हुए उसके ऊपर आए। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके जो दो भाई और उसकी जो बहन है वो भी उसके आसपास उड़ रहे हैं। करवेटिंग, करवेटिंग होता है लिपिंग लाइक हॉर्स, मतलब घोड़े की तरह छलांग लगाना, मतलब ऊपर नीचे उड़ रहे थे। एंड बैंकिंग, बैंकिंग मतलब फ्लाइंग विद वन विंग्स हायर देन दी अदर, मतलब तिरछे हो रहे थे वो उड़ने, एक पंख उनका ऊपर एक नीचे की तरफ था। एंड सोरिंग, सोरिंग होता है ऊपर की ओर उड़ना, ओके, तेज़ी से उड़ना। और उसके बाद में अब लास्ट में क्या रह गया, एंड डाइविंग, डाइविंग मैंने वही गोता लगाना, ऊपर नीचे होना, ऐसे वो उड़ रहे थे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।